प्यारे बच्चों, मैं बीना मैम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे जो भी बच्चे इसकी सहायता लेना चाहें वह अपनी इस हिंदी की क्लास को अटेंड करें, क्योंकि सभी को पता है लॉकडाउन के चलते हुए हमें कोर्स को पूरा करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए इस अनमोल समय को उपयोग में लाया जाए और अपने कार्य को पूरा किया जाए। आपकी बुक है क्षितिज ए बुक। इसमें 2 खंड दिए हुए होते हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। पहले काव्य खंड पढ़ा जाएगा। सभी बच्चे पहले अध्याय को खोल लें और ध्यान से सुने। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्री नाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। निधन मतलब वह गुजर गए। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। बच्चों, सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा। जहाँ तक मैं मानती हूँ ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। बताया गया है कि जहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। कैसा? उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इसीलिए उनकी समझ में उद्धव की बातें नहीं आती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है।
तो चारों पदों में क्या पूछा गया है ये इसमें बता दिया गया और आपको समझना है। ध्यान दीजिए। पद पैरा नंबर 1, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह सन्हा, ते नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागिर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास का कहना है कि उधो तुम तो अति बड़भागी, हे उधो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास में रहते हो, इसीलिए तुम्हें श्री कृष्ण का दुख, श्री कृष्ण की पीड़ा से तुम दूर हो। जो उसके चले जाने के बाद हमें पीड़ा होती है उसका अनुभव तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम किस्मत वाले हो, भाग्यवान हो। अपरस रहत सने तगाते, अपरस रहत सने तगातई, नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि अलिप्त नीरस अछूता तुम्हारा तो यह मन है जिसमें कोई अनुराग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पुरिन पात कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहता है परंतु उसकी देह पर एक भी पानी की बूंद नहीं लगती, नहीं चिपकती, फिर भी वह ऐसे ही रह जाता है। उसी प्रकार तुम हो, कृष्ण के पास रहते हो परंतु उसके प्रेम से दूर हो। ज्यों जल महा तेल की गागिरी, बूंद न ताको लागी, उसी प्रकार जिस प्रकार जल की मटकी तेल के अंदर डाल दी जाए परंतु उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं चिपक सकती, लग सकती। कैसे? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी। जब तुम प्रेम की नदी में नहीं डूब सके तो तुम्हारी ये दृष्टि भी अलग है। परागी मुग्ध होना, बोरियो डुबोया, पाऊ पैर। प्रीति नदी प्रेम की नदी, क्योंकि प्रेम की नदी में पैर नहीं रखा गया है इसीलिए तुम उससे दूर हो, तुम उस पर मुग्ध नहीं हो, तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो ही पागी। गुड़ चाटी जो ही पागी से मतलब है जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, बंधे हुए हैं और तुम इस बात को नहीं जान सकते। समझ आया? ठीक है। दूसरा पैरा देखे। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। हे उद्धव, इस बात को तो हम ही जान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हम कृष्ण से कितना प्यार करते हैं। कहीं जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। और तुम इस बात को कभी नहीं जान सकते, तुम इस बात के अंदर नहीं
जा सकते कि क्योंकि हम इतना प्रेम करते हैं, हमारे इस मन पर और किसी चीज़ की परत नहीं चढ़ सकती, तुम्हारे ज्ञान की परत नहीं चढ़ सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही। अवधि समय, आधार आधार, आवन आगमन, बीथा व्यथा, व्यथा मतलब दुख। गोपियाँ फिर कहती हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें आज भी कृष्ण के आने की आस है, आज भी हमारा आधार बंधा हुआ है कि कृष्ण जी हमारे पास जरूर आएंगे, और यही सोचकर हम अपने तन मन की पीड़ा को सहते हैं। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह देही। क्या कहा? अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी विरह देही। वियोग में जीने वाली, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह देही विरह की आग में जल रही। कौन जल रही है? गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह की आग में जल रही हैं। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरह दही। हे उद्धव, हमें तुम्हारे संदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन पर तुम्हारे संदेश का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में अब जल रहे हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम में, हमारे मन में, हमारे दिल में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की आग दहक रही है। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्याओ मर्यादा न लही। क्या कहा है? चाहती हुतई गुहारी जितही ते, हुतई थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते जहाँ से, उत उधर वहाँ। हम किसी और को अपनी रक्षा की करने के लिए गुहार नहीं लगाते, हम किसी की मदद नहीं चाहते। चाहती हुतई गुहार जितही तई, उत में धार बही। धार योग की प्रबल धारा। अब हम जिधर से चाहते हैं, जिधर से देखते हैं, वहीं से प्रेम की धार बहती है, और उसके लिए हम योग प्रबल में हम इतने इससे हो गए हैं कि हम अपने धैर्य को तुम्हारे द्वारा बंधाए गए धैर्य को नहीं मान सकते, क्योंकि ये मन की जो पीड़ा है, मन की जो विरह वेदना है कृष्ण के प्रति, हम उसे अपने दिल में, अपने मन में उतार चुके हैं। जैसे जितही ते मतलब जहाँ से भी, उतई थे वहाँ से भी, उधर से वहाँ से। अब हमारे लिए ये कठिन है जो तुम समझा रहे हो। सूरदास अब धीर धरई, क्याओ मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीरज की कोई बात नहीं रही। धीर मतलब धैर्य। अब धैर्य की कोई बात नहीं, बस एक ही धैर्य रखा हुआ है कि कृष्ण भगवान गोपिया के पास जरूर आएंगे, और गोपियों के लिए यही एक धैर्य है। मर्यादा न लही। मर्यादा न लही से तात्पर्य है मर्यादा और प्रतिष्ठा। हमें तो श्री कृष्ण के प्रेम में किसी मर्यादा का, किसी प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है। न लही, नहीं रही, न रखी। हमने तो इब संसार की, अपने इस समाज की, और जो तुम कहते हो उससे भी हमें कोई अब मर्यादा नहीं है, कोई प्रतिष्ठा, कुछ भी हो। हम तो प्रेम के, कृष्ण के प्रेम में दीवाने हो गए हैं। पैरा नंबर 3। हमारे हरि
हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हारिल, हारिल का अर्थ है, हारिल एक पक्षी है जो अपने ही पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे तोड़ता नहीं, क्योंकि वह सोचता है कि यह लकड़ी ही उसका सहारा है। उस लकड़ी के जरिए वह कहीं पर भी जा सकता है, बैठ सकता है। कैसे? हमारी हरी हारिल की लकड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं, हमने भी कृष्ण के प्रेम को अपने आप से, कृष्ण के प्रेम से अपने आप को उसी प्रकार बांध लिया है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारा मन कर्म वचन नंद के नंदन, किसके? नंद बाबा के नंदन। नंद बाबा के नंदन कौन? श्री कृष्ण। नंद के नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने नंद के नंदन हृदय को अपने हृदय से जोड़कर यह दृढ़ निश्चय कर कर पकड़ लिया है, उनके हृदय से अपना हृदय बांध लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जगरी। क्या कहा? जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जगरी। हम सोते जागते एक ही सपना देखते हैं, दिन रात एक ही सपना देखते हैं। कान्हा कान्हा, बस कान्हा को ही रटती हम रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूई ककरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। और तुम जो ये हमें योग जोग का पाठ पढ़ाते हो ना, ये हमें ऐसे लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। इसीलिए हमारी समझ में ये तुम्हारा योग जोग का पाठ नहीं आता। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु वह, व्याधि रोग पीड़ा, यानी पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, तुम इस संदेश को लाकर हमें और पीड़ा दे रहे हो। देखी सुनी न करी, और यह भोगने जैसा लग रहा है, जिसके बारे में ना हम सुनना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं। यह तो सूर तिरही ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव, यह तो तुम उन्हें सुनाओ जिनके मन चक्री हैं, जिनके मन इधर से उधर जाते हैं। किसने कहा? सूरदास कहते हैं फिर कि यह तो तुम उनको सुनाओ जिनके मन चक्री है, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते, क्योंकि हम तो कृष्ण के प्यार में एक जगह बंध चुके हैं। पैरा नंबर 4। हरी है राजनीति पढ़ी आई, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाई। क्या कहती हैं गोपियाँ? हरी है राजनीति पढ़ी आई। हे उद्धव, क्या हरि ने राजनीति पढ़ ली है? कान्हा जी ने हमसे दूर जाकर राजनीति का अध्ययन कर लिया है। समूझी बात कह मधुकर के, समाचार सब पाए। हमें सारी बातें जो तुम समझाने के लिए यहाँ आए हो, किस लिए? भौरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन क्या दिया नाम उद्धव को? भौरे जैसा। यानी एक भौरे के आने से वहाँ वह उद्धव को अपने मन की पीड़ा समझा देती हैं कि तुम इस प्रकार से हमारा समाचार उनको बताना। एक अति चतुर हुतई पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या कहा? एक अति चतुर हुतई पहले ही,
अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो वह पहले से ही चतुर है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें संदेश भेजा है, हमें इस गुरु ग्रंथ के सहारे समझाना चाहते हैं। नहीं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अरे उनकी तो बहुत बड़ी बुद्धि है, वह तो बड़े बुद्धिमान है जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है। तुम्हें हमें योग संदेश पढ़ाने के लिए भेज दिया है। आगे देखो, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपिया फिर उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उधो, आगे के यानी पहले के, आगे के पहले के, जो आगे के आगे होते हैं। परहित दूसरों के कल्याण के लिए, परहित परमिस दूसरे, हितमिस कल्याण भला, दूसरों के कल्याण के लिए डोलत धाए घूमते फिरते थे। डोलत धाए घूमते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाही चलत जो हुते चुराए। हे उधो, जो दूसरों के ज्ञान के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए सबसे आगे चलते थे, वो अब उधो भले लोग के आगे परहित डोलत जाए। अब अपने ही मन फेर पाही चलत जो हुते चुराए। और जब अपनी बारी आई पालेगी, पाही पालेगी, फिर से अनीति अन्याय। और जब अपनी बारी आई तो वह हमसे अपना जी चुराते हैं। तुम्हें यहाँ क्या भेजते हैं? संदेश दूत बनाकर भेजते हैं और हमारे लिए ये जोग का संदेश बताते हैं। आगे, अब अपना ही मन फेर पाही चलत जो हुते चुराए। अपना मन फेर कर हमसे दिल चुरा लिया। ते क्यों अनीति करई आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अरे हमसे दूर जाकर उन्होंने ये कितनी बड़ी अनीति कर दी है, कितना बड़ा अन्याय कर दिया है, और तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। जे अनीति छुड़ाए, अब और अनीति क्या करने जा रहे हो? हमें क्या समझाने के लिए आए हो? राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाही सताए। सूरदास जी फिर कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म ये नहीं है कि वह अपनी प्रजा को सताए, बल्कि राजधर्म तो वह है जो अपनी प्रजा को न सताए, अपने प्रजा के हित की बात सोचे। क्योंकि हम भी कृष्ण की प्रजा हैं, उनके प्रेम में दुखी हैं, उनके लिए हम हर पल उन्हीं के लिए सोचते हैं। फिर उन्होंने हमारे लिए ये ऐसा संदेश क्यों भेज दिया? हे उधो, ये ऐसा संदेश सुनाकर हमें पीड़ा मत दो। क्योंकि गोपियाँ तो कृष्ण भगवान की हो चुकी थी, वह तो अपने आप को सदैव कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में, भक्ति और प्रेम में भी अंतर होता है, हाँ, ये बात भी बताई जाएगी। आपको ये चारों पैराग्राफ पढ़ा दिए गए हैं। अब प्रश्न उत्तर देखें बेटा। प्रश्न उत्तर, उद्धव द्वारा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? क्या व्यंग निहित है? यही कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहते हो, और कृष्ण के पास रहने में
उद्धव को यह कहने में कि कृष्ण के पास रहते हो। उत्तर थोड़ा ही है इसमें। यो नीचा यहाँ तो एक कर करके देख लिया कर खुद, अब जब इतने दिन फोन चलाते हो गए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर देखें, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहते हुए यह व्यंग करती है कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए, उनके प्रेम में रहते हुए, उनके पास रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम को सर्वथा प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। वे कैसे श्री कृष्ण के स्नेह व प्रेम के बंधन में अभी तक नहीं बंधे? श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ? अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है, परंतु ये उद्धव तो उनसे तनिक भी प्रभावित नहीं है। प्रेम में डूबना तो अलग बात है, इसीलिए इनकी समझ में हमारा प्रेम नहीं आता। आगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित कारणों से उदाहरणों द्वारा बताई गई है। कैसे? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहकर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं चिपकती, नहीं आती, उसकी सतह पर नहीं लगती, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के सानिध्य को पाकर भी उद्धव उनके प्रेम से वंचित है, उनके प्रेम में नहीं डूब सके। नंबर 2, वह जल के मध्य रखे तेल के गागर मटके की जिस तरह एक जल की बूंद नहीं चिपकती, मान लिया तेल में भिगोई हुई गगरी को पानी में डालें या तेल की कोई भी चीज को पानी में डालें, उस पर पानी नहीं चिपकता। नंबर 3, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह ककड़ के समान प्रतीत होता है, ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान, जिसे निगला नहीं जा सकता। आगे, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से माध्यमों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। नंबर 1, कमल के पत्ते जो नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। नंबर 2, जल के मध्य रखी तेल की मटकी जिस पर पानी की एक बूंद भी टिक पाती। नंबर 3, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती। अब आगे प्रश्न नंबर 4, प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। उत्तर, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, गोपियां इसी दिन के इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी को काट रही हैं कि कृष्ण हमारे पास जरूर आएंगे और उनके विरह को समझेंगे, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे, परंतु यह सब उल्टा होता है। कृष्ण तो उन्हें संदेश भेज रहे हैं कि वह अपनी इस पीड़ा से दूर हो जाए, अपने दुख को दूर करे, बल्कि उद्धव को और भेज दिया जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहा है, नहीं कर रहा, अपितु उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर प्रज्वलित कर रहा है। मर्यादा न लही के माध्यम से कवि कौन सी मर्यादा को कहने की बात कर रहा है? अरे उत्तर देखें, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया, वह शांत भाव से कह रही थी, कोई भी उनके दुख को समझ नहीं पा रहा था,
वह चुप्पी लगाए अपनी वियोग को सहन कर रही थी कि श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु इस उद्धव के योग संदेश ने छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। अर्थात जो बात सिर्फ वह जानती थी आज सबको पता चल जाएगी। कृष्ण के प्रति अपने अन्यन प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? ये प्रश्न नंबर 6 है। उत्तर देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अन्यन प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से प्रस्तुत किया। कैसे? उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। जैसे गुड़ पर चींटियां चिपकी रहती हैं, वह भी उनके प्रेम में उसी प्रकार लगी रहती है जिस भांति चींटियां चिपकी रहती हैं। आगे देखे बेटा, उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को चिपटा रहता है, उसी प्रकार वह भी अपने मन को उनके प्रेम में लगाए रखती है। वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को वह छोड़ती नहीं, उसको पकड़े रहती है। नंबर 3, वह श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। क्या? कान्हा कान्हा जकरी। क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? देखें उत्तर। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन तरह से चक्री घूमती रहती है। उसी तरह उनका मन एक स्थान पर न रहकर भटकता रहता है। आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वह अपने मन व इंद्रियों को श्री कृष्ण के प्रेम में रस गई है, लग गई है, इसीलिए उनका मन तो एकाग्र है। इसीलिए उनको इस योग की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रस्तुत दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत पदों में योग साधना के ज्ञान को निरर्थक बताया गया है। यह ज्ञान गोपियों के लिए अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है। उनके अनुसार यह ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी रोग, ऐसा रोग जिसके बारे में उन्होंने कभी न सुना न देखा। इसीलिए उन्हें इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका चित्त एकाग्र नहीं होगा, परंतु कृष्णमय होकर यह योग शिक्षा तो उनके लिए अनुपयोगी ही है। इसीलिए उनके अनुसार कृष्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले योग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो उनसे प्रेम करती हैं। आगे देखे बेटा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा के तरह रक्षा करना, उसके हित को चाहना, नीति से राजधर्म करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह नीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर देखें। उनके अनुसार श्री कृष्ण द्वारा जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं जो उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो वह ग्रंथों को पढ़कर और भी चतुर हो गए हैं। द्वारिका जाकर उनका मन बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से उनका हृदय बहुत आहत हुआ है। अब वह अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता बताओ। कैसे? नंबर 1 विशेषताएं। नंबर 1, तानों द्वारा गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं।
उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वे कृष्ण तक को उपलब्ध दे डालती हैं। उदाहरण के लिए एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी वृद्धि जानो जो उनकी जोग संदेश पठाए। तर्क क्षमता, गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही। वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उदाहरण के लिए सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूँ ककरी, सो तू व्याधि हमको ले आए देखो सुनी न करी। ऐसे ऐसी बातों से गोपियाँ उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, क्योंकि वह कहती है ये संदेश उनको देना जिनके मन चक्री हैं, हमारा मन चक्री नहीं है। व्यंगात्मकता, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है, बड़ी अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उनका उपहास करना है, उनका मजाक उड़ाना है। तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है, उनको सजा दी है। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। मुख्य विशेषताएं, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्मा का खंडन किया है, क्योंकि वह प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों के कृष्ण के प्रति अन्यन प्रेम को दर्शाया है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों को, अब आप इनके उत्तर देखें। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। कैसे? देखो, कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, प्रेम रस को पाने के लिए अलग अलग डाली पर भटकते रहते हैं। उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है, तभी तो वह हमको योग का पाठ पढ़ाने भेज देते हैं, भेज दिया है। अबे निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं, उसकी उपासना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ पाने के लिए ही तो किसी की उपासना करते हैं, या वो उसके योग्य हो तभी तो उसकी उपासना करते हैं। प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? आंसर, गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीति को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न नंबर 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि अब हरि राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार संकलित राजनीति में नजर आता है? समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी सरल बातें ना करके रहस्यात्मक ढंग से उद्धव के माध्यम से अपनी बातें गोपियों तक पहुंचाई हैं। गोपियों का यह कथन है कि अब हरि राजनीति पढ़ाए हैं, कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, क्योंकि राजनीति में लोग किसी भी तरह बदल जाते हैं। जिस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी बात सीधे साधे न करके घुमा फिरा कर उद्धव के माध्यम से गोपियों को के समक्ष रखी है, उसी तरह आज के राजनीति भी अपनी बात को घुमा फिरा कर जनता के समक्ष रखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग के रूप में कहा है। आज के समय में भी राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग के रूप में लिया जाता है। आया बेटा समझ में? तो इसका कार्य समाप्त हो गया है। आप देखेंगे अपनी बुक में कि रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मिले जुले क्वेश्चन हैं और इसी तरह अच्छी बातें इनमें पूछी गई है जो पाठ से संबंधित है। तो आप इस कार्य को पूरा करेंगे और स्वच्छता के साथ पूरा करेंगे। सभी बच्चे जिनके कार्य को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करना और
इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इसके अर्थ को याद करना, ताकि विद्यालय खुलने पर आप इसे अच्छी तरीके से क्लास में पढ़ सके और हमें बता सके। बाकी जो कहीं पर गलती हो भी जाती है तो उसे आप खुद से भी देखकर सही से सही कर सकते हैं और फ़ोन पर पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9557634047। सभी बच्चे अपने इस समय को अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई में लगाएं, ताकि विद्यालय खोलने पर आपको बहुत सारा बोझ न सहना पड़े। धन्यवाद।